एक आध भक्त जो, क्योंकि पहले तो ज्ञान था ही नहीं, वेद किसी ने देखे न सुने थे, तो कल एक भक्त चलते चलते कह रहा, जी आप तो कह रहे हो कि सोम शब्द हम जग में लाए, 40 आप दिखाते हो 40 में जाए के 70वें श्लोक में सोहम शब्द है। इन अकल तो इनमें है नहीं। देखो, और दास में भी दोष निकाल रहे, जिन आज तक कह का नहीं पता था। इसमें सो अहम है, नोट सोहम है। सो का अलग संधिच्छेद होता है और अहम अलग होता है। वो सोहम वो नहीं है जो हम परमात्मा बताते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों में अनजान व्यक्ति इस तरह की शंका व्यक्त वही करते हैं जो कंप्लीट नहीं सुनते हमारे ज्ञान को। तो यहाँ एक एक व्यक्ति को देखो पर्सनली नहीं बताया जा सकता। सत्संग का उद्देश्य यही होता है कि सामूहिक ज्ञान दिया जाएगा। और फिर डीवीडी सीडी बनाई और देखिएगा, स्पष्ट दिखाई देता। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो ज्यादा ज्ञान सुने और भ्रमित ना हो, बार बार सुने, तभी तो अंधेरा हटेगा। एक दिन में कोई बीए थोड़ा ही कर जाता है बच्चा, एमए थोड़ा ही कर लेता है, या डिग्री प्राप्त थोड़ा ही कर लेता है, 20 वर्ष लगते हैं उसको। इसी प्रकार धीरे धीरे अपना ज्ञान बढ़ाएं और दास के ऊपर पूरा विश्वास करो। ये कोई कहने मात्र से नहीं, क्योंकि आप दूध के जले हुए हो, दास मानता है। और अब लस्सी को भी फूंक मारना अनिवार्य हो गया, स्वभाव बन गया आपका। लेकिन दास ऐसी शंका छोड़ेगा नहीं कि आपने फूंक मारनी पड़ेगी। कति क्लियर दिखा दूंगा, ये दूध है और ये पानी है, सामने स्पष्ट कर दिया। फिर उसका कारण यही रहेगा कि कम सुनने से आप ना जान पाते, इसलिए शंका हो सकती है। तो दास का यही उद्देश्य था कि जो परमात्मा है और उस परमात्मा को परमात्मा कहने जा रहा है, ऐसे कोई नहीं मानेगा कि काशी में वो धानक जुलाहा भगवान है। लेकिन इसके लिए पता था दास को, इसके ये शब्द मुंह से निकालने से पहले इतने ढेर सारे प्रमाण चाहिए ताकि अज्ञान की डेई तोड़ दे, दोबारा उकसे नहीं, उठ ना सके किसी कोने से कि कबीर भगवान नहीं है। तो परमात्मा ने वो ढेर सारे प्रमाण दे दिए, एक एक बिंदु पर 6 प्रमाणित कर दिया, वेद से प्रमाणित कर दिया, परमात्मा की लीला से प्रमाणित कर दिया। और जिन महापुरुषों को हम आज तक आदरणीय मानते रहे, जिनको भगवान मिले, उनकी अमर वाणी से प्रमाणित कर दिया कि कबीर इज गॉड। और फिर ये दास फिर कह रहा है कि जो आगे दास बोलेगा उस पे आपने आंख मीच कर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि समझदार को इतना संकेत बहुत होता है किसी को जांचने के लिए कि किस सतर का संत है। और फिर कोई छोटी मोटी ऑब्जेक्शन आता है तो अपनी बुद्धि की कमजोरी मानना कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, गुरुजी सही बोल रहे होंगे, इतना भी रखोगे तो भी भक्ति बनी रहेगी। अगर दास में दोष निकाल दिया और तो फिर आपका भक्ति समाप्त होनी शुरू हो जाएगी, पंचर हो जाएगा। एक नियम है इस भक्ति का, गुरुजी के प्रति 100% विश्वास रखें, 100%। और उन नकलियों ने, इस भगवान के बच्चों में एक ये गुण होता है कि वो संत पर 100% समर्पित और विश्वास किया करते हैं। उन्होंने इसका दुरुपयोग कर लिया और वहां से ये छक के हट लिए कि वहां कुछ नहीं पाया। तो फिर काल ने तो यही करना था कि जब सही ठिकाने जागा वहां भी ये फिर एक बकवादों से भर जाएगा, इसको विश्वास होगा ही नहीं जल्दी सी, और ये फिर अपने कर्म बिगाड़ता रहेगा, अंदर कुछ खरपतवार पैदा करके। उस गुरु के प्रति नाम लेने से पहले दास आपको इतना ढेर सारा ज्ञान देता है, उसको सुनकर कति फाइनल होकर तब दास से दीक्षा लो। और फिर बीच में जब मन में दोष आता है तो आप नाम रहित हो जाते हो। संत के प्रति जरा सा भी किसी प्रकार का दोष आएगा तो भगवान प्रसन्न नहीं होगा आपसे और फिर रुष्ट हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। कबीर साहब कहते हैं कि मेरे संत को, जो मेरा विशेष कृपा पात्र, जो मैं भेजूंगा 5500 वर्ष बीत जाएंगे तब वो समक्ष होगा सबके। कलयुग के जो 5505 वर्ष बीत जाएंगे उसके बाद वो सामने आएगा जग के, तो उसके ऊपर मुझे ही समझना, उसके स्थान पर। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। तो इस प्रकार परमात्मा के प्रति फिर हमारा कैसा व्यवहार हो, कैसा हमारी क्रियाएं हो, कैसे विचार हो। और जैसे इस दास के स्थान पर
परमात्मा होते। परमात्मा कोई सींग लगा के आता नहीं, और परमात्मा की वेशभूषा आपको दिखा दें, नित बुन कपड़ा देते भाई, जाके 9 लख बाल दाई, अवगत के सो नाम कबीर, ताते टूटे जम जंजीर। एक पिक्चर में परमात्मा खड़े हैं, कपड़ा बेचकर गली में खड़े हैं, अपना थान लेकर के, ले लो भाई, देख कितना बढ़िया है, बेच रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो उस वेश वाले को और कोई भगवान कहे और उसको भगवान माने, और उसने, उस परमात्मा ने वो सुख दिए उन 64 लाख से सोना। उस समय कोई बालकों का खेल नहीं, एक दानक जुलाए का 64 लाख से नहीं हो सकते। उसमें ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों की बाढ़ आई हुई थी, आचार्य और शंकराचार्यों। ऐसे सुख दिए भगवान ने जो भगवान ही कर सकता है, और हम फिर भी आंख नहीं खुली कि ही इज गॉड, क्योंकि वो एक सिंपल सी वेशभूषा में कपड़े बेचता फिरता दिखा करता हमने। तो अब ज्ञान इसलिए देना अनिवार्य का समझा परमात्मा ने, और कलयुग में यो ज्ञान देकर ही वो भगवान सिद्ध हो सकता था, इसलिए उन्होंने किया। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं जो दास आपको प्रसंग सुना रहा है कि अब गीता ज्ञान दाता स्वयं कहता है कि 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, ये ज्ञानी आत्मा जितने हैं, जिनको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और इसकी मोक्ष केवल एक परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा, आन उपासना अन्य देवताओं की भक्ति से नहीं हो सकता। उनको इतना तो वो दृढ़ हो गए, वो देवताओं की पूजा नहीं करते, वो मेरी पूजा करते हैं, ब्रह्म कहता है। लेकिन उनको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 में जिसके विषय में कहा है। 32 में तो ये निर्णय दिया है, 4थे अध्याय के में गीता जी में, कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से स्वयं आकर के वो तत्व ज्ञान बोलता है, और जिसमें यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से बताता है, सत्य होती है, और उनके जानने के बाद फिर सर्व कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। वो तत्व ज्ञान है जो परमात्मा स्वयं बोलता है अपने मुख से। यहां अनुवादकर्ताओं ने 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में गड़बड़ कर दी। ब्रह्मणे मुखे शब्द है, ब्रह्मणे मुखे, इस ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, मुख कर दिया वाणी। और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविधे समर्थ है। वहां ये अनुवाद सही कर रहे हैं, उसमें ब्रह्मणे का अर्थ किया सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सरपुरुष का, तत् ये अक्षर पुरुष का सांकेतिक गुप्त है, कोड वर्ड है ये, और सत्य भी ये परम अक्षर ब्रह्म का, पूर्ण परमात्मा का मंत्र है। सत्य ये भी कोड वर्ड है। ये दोनों कोड वर्ड इस दास के पास है, विश्व में किसी के पास नहीं आज तक, या भगवान के पास। तो वहां उन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ सही किया है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो यहां भी यही अर्थ है इसका। ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं हो सकता, ये मूर्ख ज्ञान था ही नहीं। वेद इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, परमात्मा का संविधान है वेद। वो कैसा भगवान है, क्या करता है, क्या लीला है, इंसान ने कैसे रहना चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए। और ब्रह्म है भगवान, एक राजा, राजा का विधान। जहां पर राजा की महिमा हो, राजा लिखा हो, और अनजान व्यक्ति राजा का अर्थ संविधान करता है, तो समझदार व्यक्ति नहीं हो, परिचित नहीं उस प्रकरण से। इसलिए इन्होंने यहाँ 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने वेद की वाणी लिख दिया, ब्रह्मणे मुखे। और यहाँ था सच्चिदानंद घन ब्रह्मणे, मुख माने अपने मुंह से बोली जो वाणी, वो कबीर वाणी। श्री यानी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 के मंत्र 17 के अंदर स्पष्ट किया है कि कबीर वाणी के द्वारा वो कबीर अमर परमात्मा, कबीर देव, कबीर भगवान अपनी महिमा की वाणी लोकोक्तियों के माध्यम से ऊंचे स्वर में गा गा कर, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में ये स्पष्ट किया कि वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ अपने मुख कमल से ज्ञान सुनाता है, और वो गुप्त मंत्रों को आविष्कार करता है। और परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। तो परमात्मा को पहचानने के लिए हमें वेद एक बहुत
हमारे लिए एक बहुत प्रमाणित ग्रंथ है, इनको हम सत्य ज्ञान युक्त मानते रहे। इसके ऊपर हिंदू को तो कति ऑब्जेक्शन नहीं कि वेद में कोई गलती है। और तो आज वो वेद क्या बता रहे हैं, तो इस प्रकार यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है जो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से जो तत्व ज्ञान देता है वो है यथार्थ ज्ञान। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इसे ये भी सिद्ध हो गया। और उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर निम्रता से प्रसन्न करना, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता जी में वो ज्ञान नहीं है तत्व ज्ञान, और गीता ज्ञान दाता भी परिचित नहीं है उस तत्व ज्ञान से। तो वो तत्व ज्ञान या तो परमात्मा को ज्ञान था या उनकी उन प्यारी आत्माओं को ज्ञान था जिनके शुभ नाम दास बहुत बार आपको बताता है। फिर भी उन महापुरुषों के नाम लेने से पुण्य लगता है। सुनाता हूँ। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश वाले। आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले। इन महापुरुषों के अतिरिक्त इनको परमात्मा ने बैन लगा दिया था कि अभी इसको डिक्लेयर ना करना, इन सब मंत्रों को और तत्व ज्ञान को, नहीं तो बीचली जो पीढ़ी में हमने टारगेट रखा है उसमें मेरे बच्चे पार नहीं होंगे। क्योंकि यही ज्ञान और यही नाम अगर नकली पंथों के पास होते तो आज दास बेशक झक मारता रहा, कोई नहीं सुनता। और वो अधिकारी है नहीं इन मंत्रों के देने के, कि उनका सिर पैर नहीं कोई, ना उनका गुरु ना कोई परंपरा उनकी ढंग से। तो परमात्मा की एक सीधी कड़ी सतलोक से चलकर परमात्मा कबीर जी आए, गरीबदास जी से मिले, गरीबदास जी को अपना शिष्य बनाकर धरती पर छोड़ गए। उससे फिर आगे पावर उस थर्मल प्लांट से सीधा इस दास एक चलते फिरते पावर हाउस में आई है, और वो जो आपको कनेक्शन दे रहा है। तो उन महापुरुषों के पास ये ज्ञान था, मंत्र भी थे, लेकिन कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। सार शब्द तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। अब देखो ये सारे पंथ चल चला कर इन्हें जो भी कहना सुनना था फाइनल हो लिए। अरे न 100 वर्ष 50 वर्ष 150 वर्ष हो गए, झक मारते ने के सुनावे और क्या ज्ञान देते। आज दास ने इनके सारे इतिहास आपके रूबरू कर दिए और ओरिजिनल दिखा दिए अपने सदग्रंथ। और वो महापुरुष जिनको आज तक ये भी सम्मान देते रहे और ये भी प्रमाण देते रहे नकली पंथ के, नानक साहिब जी मुक्त हुए, दादू साहिब जी मुक्त हुए, इनकी वाणी लेते रहे। आज उन्हीं महापुरुषों को के उन अमर वाणी से आपको सिद्ध कर दिया कि वो कौन सी साधना करते थे, कौन सा था वो सतनाम, और उससे मोक्ष होगा। वो इनके पास थे नहीं। अगर इनके पास ये मंत्र होते तो आज हम फेल हो जाते और आज हम सफल हो गए। ये सब अब खत्म हो जाएंगे थोड़े से दिनों में, यानी मिट जाएंगे ये पंथ। बुद्धिमान समाज परमात्मा ने इसलिए बनाया है। एजुकेटेड बालक इसी मोटी मोटी किताबें घोट रखी, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, लॉ की, है पता नहीं कितनी कितनी, ये 2 अक्षर की बात ये नहीं समझेंगे। और ये ज्ञान होगा कि तुम बन गए प्रधानमंत्री, बन गए किसी देश के, और कल मृत्यु होगी फिर गधा बन गया, चाट ले प्रधानमंत्री पद ने। जो मूल उद्देश्य जीवन का भूल चुके हैं हम। तो इसके बताने के लिए भगवान आते हैं या उसका अपना कृपा पात्र दास होता है, वही बता सकता है, वही अर्थ में जचा सकता है उस परमेश्वर ही की कृपा से। गरीबदास जी ने कहा कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर स्थाना। कि सतगुरु मिलेंगे तो यहाँ की इच्छाएं का अंत करेंगे। जो बेमतलब बकवादे सारा दिन मन में सोचते रहते हैं, ये बना दूं वो बना दूं, और 1 मिनट में मृत्यु हो जाए फिर क्या बनाएगा? चूहा बनकर बिल खोद कर रहेगा जो बड़ी कोठियों में रहने वाला। तो हम कल क्या होगा उसकी याद दिलाने के लिए भगवान ने भेजे हैं। और वर्तमान का तुम केवल वर्तमान ही जानते हो। आप इस वर्तमान से और परमात्मा के ज्ञान से ये परिचित कर देंगे कि भविष्य क्या चीज है। ये तो एक 10, 20, 50 वर्ष का जो सुख कर्म का आपको प्राप्त है, और आगे कैर टूटेगा 84 लाख प्रकार की
प्राणियों के शरीरों में धक्के खाओगे, कुत्ते गधे सुअर बन के, ना जाने कितना लंबा समय होगा, वो कैर भारी होगा, वो दुख भारी होगा। उस दुख से बचाने के लिए अपने बच्चों के लिए परमात्मा कितने समय से प्रयत्न कर रहे हैं। अब तो आप आंख खोलने जोगे हो गए हो, बुद्धिमान बना दिए भगवान ने। अब भी जानबूझ कर कुएं में गिरोगे तो इंसान नहीं, फिर आप भक्ति नहीं चाहते, आप इंसान के कौर में शैतान है। अब परमात्मा क्या बता रहे हैं कि गीता ज्ञानदाता क्या कह रहा है 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही सचित आश्रित रह गए। अनुत्तम, घटिया, व्यर्थ। अब घटिया क्यों कहा इसने? क्योंकि ये कहता कि जन्म मरण अर्जुन तेरे मिटे नहीं, मेरे खत्म नहीं हो। तो क्या बताना चाहते हैं परमात्मा? ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि इनको तत्वदर्शी संत ना मिला और अपनी उसको अनुत्तम क्यों कहा। गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता मैं जानता। अपना भक्ति का नाम इसने बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। गीता ज्ञानदाता कहता ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक मंत्र है, नथिंग एल्स। ये ओम नमः शिवाय, ये